बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती रात को, कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम होता है, तो नींद नहीं आती, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? जनरली नींद ना आने की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना ब्रेन में। जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहेगी तो आपके पास विचार आएंगे, यानी कि कंटिन्यू थॉट चलते रहेंगे। सोने से पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन लेने के बाद एक मुद्रा हमारे पास है। दूसरी जो प्रॉब्लम आजकल है डेफिनेटली लेडीज की, जो मैंने बताया कि पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेनोपॉज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ये एक तरह एलर्जी हो जाती है बॉडी में। मेनोपॉज में दिक्कतें आती हैं, ब्लड में इफेक्ट होता है, ब्रेन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है लेडीज का। ब्रेन में इफेक्ट होता है तो लेडीज विचलित हो जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, काफी लाउडली हो जाती हैं वो। तो उनको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होता है हमारे पास। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर विशाल बोधी, जो कि दोबारा हमारे साथ आए हैं। और ही इज अ वेरी फेमस क्रायोप्रैक्टर इन इंडिया। ही इज एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, ही हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स, ही हैज ट्रेन्ड मेनी क्रायोप्रैक्टर्स एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो। सो मैं आपका दोबारा से एक बार वेलकम करती हूँ और मैं बहुत ही मतलब आभार फील कर रही हूँ कि आपने दोबारा से हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ममता जी, कि अच्छा लगा आपसे मिलकर, कि दोबारा मुलाकात हुई। और इसी कड़ी में आगे आज हम, जैसे आपने कहा ही है कि हम लोग आज बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो उसको हम लोग, तो ये सब्जेक्ट जब मैंने आपसे लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, जो कि है मुद्रा विज्ञान। आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको जब बताया था तो मुझे लगा कि लोगों को और डिटेल में पता होना चाहिए और हमें इस विज्ञान का अपनी नॉर्मल लाइफ में उपयोग, यानी कि उसका यूसेज हमें करना चाहिए टू लिव अ बेटर लिविंग। तो अब बताइए है क्या ये? देखिए, जैसे कि मुद्रा विज्ञान, आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया है और आज मुद्रा विज्ञान के विषय में सभी को जरूरत भी है। और जरूरत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय या फिर जिस हिसाब से मेडिकल साइंस एक्सपेंसेस होता जा रहा है, लोगों के बजट से बाहर है फिलहाल। अगर आप छोटी छोटी मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसी पावरफुल मुद्राएं होती हैं और ये मुद्राओं की खासियत है केवल हाथों के द्वारा होती है। इसमें एक खासियत और भी है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि अगर आप मानो तो ठीक करता है। अच्छा। बहुत से सब्जेक्ट में होता है कि भाई अगर आप उसे विश्वास करो, बिलीव करो तो ये चीज काम करेगा। मुद्रा विज्ञान की एक खासियत हो कि अगर आप नहीं भी मानेंगे वो तो काम करेगा। क्योंकि आपका जो 5 एलिमेंट्स हैं, छित जल पावक गगन समीरा, विंड हीट ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। अच्छा, ये तो ये जो पूरा बैलेंसिंग है हाथों का और हमारी मुद्राओं का और दोनों फिंगर्स टच होने के बैलेंसिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसको करने के लिए कुछ टेक्निकलिटी छोटी सी प्रयोग करना हो। जैसे कि लोग अक्सर, पहले तो मैं यही बता दूं कि लोग कैसे करते हैं, ज्यादातर गलत ढंग से ये ट्रीटमेंट को करते हैं। वो लोग हमेशा मुद्राओं को ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे करेंगे, ऐसे ये मुद्रा बनाएंगे। मुद्रा बनाने का सही नियम है ये। एक्चुअल में ये टिप पर टिप लगाना होता है। अच्छा, जैसे टिप से टिप लगाना, हाँ, ऐसे नहीं लगाना, नहीं, कभी नहीं करते। इसके पीछे भी रीजन है। हमारे जो चक्रास है वो हमारे यहाँ पर होता है और ये ब्रेन का पॉइंट होता है। हम ब्रह्म चक्र से, जो हमारा ब्रह्म चक्र ऊपर होता है, ये ब्रह्म चक्र का एक पॉइंट्स है सभी फिंगर्स में। और जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे जो ऊपर ब्रह्म चक्र से एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इन मुद्राओं को ऐसे करके टच करना होता है। अगर आप इसको गलत ढंग से टच करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, किसी प्रकार का महत्व नहीं। हाँ, अगर इसमें टेक्निक दूसरा है, जैसे कि आपने सेकंड जॉइंट्स को टच किया, थर्ड जॉइंट को टच किया, मगर जब भी जॉइंट टच करते हैं उसका एक दूसरा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें ऑर्गन पर भी चले जाते हैं कि ऑर्गन को कैसे बैलेंस करना होता है। हर ऑर्गन से रिलेटेड जी, हर ऑर्गन से रिलेटेड एक मुद्रा है। वात पित्त कफ को भी बैलेंस करने के लिए मुद्रा है। इवन कि आपके मन को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए, सभी प्रकार के लिए मुद्राएं हैं। अगर हम अपने खाली समय पे, जैसे ऑफिस है, हम बैठे हैं, मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही, डायबिटीज सपोज है, तो एक मुद्रा बना लीजिए। मन की प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन में है, एक मुद्रा बना लीजिए। आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, हैवी हो रहा है, तो उसके लिए मुद्राएं हैं। और आप देखिए क्विक रिस्पॉन्स है। हम लोग क्यों नहीं करते, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, जो कि इन मुद्राओं का क्विक रिस्पॉन्स है। 5 से 10 मिनट्स। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स। हाँ जी, ओके, इतने में आपका रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपको क्या इसका फायदे हैं, आपने लास्ट टाइम, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, शंख मुद्रा आपने बताई थी, तो मैंने वो काफी दिन तक प्रैक्टिस की। मतलब बहुत कामनेस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जी।
तो जैसे आपने शंख मुद्रा के बारे में बोला है तो मैं इसको भी क्लियर कर दूं। शंख मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है। शंख मुद्रा पावरफुल क्यों है? क्योंकि शंख मुद्रा बनाने से पहले तो मैं बता दूं फिर से अपने दर्शकों को कि ये मुद्रा ऐसे बनती है, ये तरीका है बनाने का। ये सिस्टम पूरा यहाँ मेंटेन हो चाहिए, ये बीचों बीच मिडिल में, और ये होता है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा बनाने से खासियत और फायदे ये होते हैं, फायदे हैं कि अगर आप के बॉडी में केमिकल्स का डिसबैलेंस है, केमिकल्स जान रहे हैं कि हमारे डाइट के हिसाब से केमिकल्स का डिसबैलेंस हो रहा है, अगर आपको किसी प्रकार के केमिकल डिसबैलेंस, किसी प्रकार कैसे, यूरिक एसिड बढ़ रहा हो, यूरिया बढ़ रहा है, इवन कि डायबिटीज है, आपको बॉडी में लीवर की फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है और पूरी तरीके से बॉडी में केमिकल नहीं बढ़ रहा है, तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा? बेस्ट सबसे होगा कि आप शंख मुद्रा बनाइए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पूरे जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, पूरे बॉडी में हमें अर्थराइटिक्स हो रहा है, तो आप इसको केवल 3 टाइम्स सुबह दोपहर हाँ कर लीजिए, 10 to 15 मिनट्स। फिर आप देखिए पूरे जॉइंट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देगा, लूज हो जाएगी बॉडी, जो हमारी केमिकल्स की प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी बैलेंस हो जाएगा, इवन की पेट की प्रॉब्लम्स को भी बैलेंस करता है। इसमें पेट की प्रॉब्लम भी लोगों को है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, पेन रहता है हमेशा। सबसे बड़ी बात ये गट लाइन को ठीक करता है। अच्छा, शंख मुद्रा गट लाइन को भी ठीक करता है, क्योंकि बैलेंस करता है। जब आप यहाँ करते हैं तो ये पॉइंट ही हमारा पेट का है, ये पॉइंट हमारा गट लाइन का यानी लार्ज इंटेस्टाइन का ये पॉइंट है। जब आप यहाँ पे थंब रखते हैं तो ये लार्ज इंटेस्टाइन पे टच हो रहा है और पूरी तरह आप बैलेंस करते हैं इसको। तो हमारी जो गट लाइन है, जब क्योंकि गट लाइन को हम थर्ड ब्रेन बोलते हैं, तीसरी ब्रेन है, अगर तीसरा ब्रेन हमारा पावरफुल नहीं हुआ तो ये जो सिस्टम है ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, कोलैप्स हो जाता है और उसमें फिर काफी बीमारी हो जाती है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, पेट का ट्रीटमेंट करते हैं, स्टमक का ट्रीटमेंट होगा, ब्रेन का ट्रीटमेंट होगा, डायबिटीज का ट्रीटमेंट होगा, मगर जो मेन है गट लाइन का ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं। तो ये होता है। तो ये मुद्रा अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर क्लब करते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये जो मुद्रा विज्ञान है ये कहाँ पर हमारे कौन सी मतलब कहाँ से क्या किताब है या किसने ये इंट्रोड्यूस किया हमारे कल्चर मतलब हमारी उसमें पास्ट में? देखिए जो मुद्रा विज्ञान है हमारे आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, ये आयुर्वेद में ये जुड़ा हुआ है फिलहाल। हाँ जी, आयुर्वेद का एक छोटा सा अंग मान लीजिए मगर बहुत पावरफुल है। हम मुद्राओं के द्वारा, जैसे कि आपने पूछा कि कहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये आदिकाल से बहुत हजारों साल से है, लोग करते ही आ रहे हैं। और मुद्राओं को करने के कई नियम हैं, कई प्रकार का नियम अलग अलग प्रकार को। तो एक तो हाथों से भी करते हैं, बॉडी के मूवमेंट से भी मुद्रा करते हैं, मुद्रा को एक्टिव करते हैं, तो ये डिफरेंट हो गया। हाँ, तो जैसे वो डांस में भी वो मुद्रा ही है, वो डिफरेंट मुद्रा हो जाती है, थोड़ा चेंजिंग आती है उसके अंदर। जैसे साउलिंग में करते हैं, ये पूरा मूवमेंट कराते हैं, हाथ को मूवमेंट करते हैं, टाइची करते हैं, तो ये एक तरह डिफरेंट मुद्रा है मगर है वही मुद्रा। यानी बॉडी में हमारा कुल कहने का पूरा महीना मतलब है कि आपको एनर्जी लेना है, कैसे आप एनर्जी अपने अंदर डालते हैं ये डिपेंड होता है। तो क्या ये हम वायु को मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेशन तो खैर गलत वर्ड होगा, क्या हम ये वायु से मतलब वो कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं? नहीं, अच्छा इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब देखिए होता क्या है कि को कर रहा है, किसी को फ्लो को रोक रहा है या फ्लो को ओपन अप कर रहा है? नहीं, देखिए होता क्या है कि जो हमारे 5 एलिमेंट हैं, पंच तत्व हमारे बॉडी में है, इनको बैलेंस करना होता है। इनको बैलेंस करने के लिए एक पूरे सिस्टम से है पूरे बॉडी में। तो ये बॉडी में क्या है, क्या ये फिजियोलॉजिकली है चीज हमारी बॉडी में? मतलब पूरी तरह है। जो हमारे चक्र होते हैं, जो चक्रों के द्वारा है, हमारी नाभि चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। सभी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो नाभि चक्र करता है। अच्छा, सभी को नाभि चक्र प्रोवाइड करता है। और ये एक्चुअल में एनर्जी आती कहाँ से है? कभी कभी ये भी आपने सोचा होगा कि बैठे हो कि एनर्जी हम बैठे हैं और हमने आवाहन किया या फिर स्पिरिचुअल में गए, मंत्र का जाप किया या फिर मेडिटेशन किया, तो एक आपके बॉडी में एनर्जी कहाँ आती है? ये हमारे एक्चुअली ब्रह्म चक्र से आती है एनर्जी। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी, हाँ यूनिवर्सल एनर्जी जी, यूनिवर्सल एनर्जी के द्वारा आती है और फिर हमारे मुद्राओं में पूरे बॉडी में जाती है। और बॉडी में का एक प्रोसीजर होता है कि वो सभी विटामिन्स के द्वारा चलती है, सभी फोर्स के द्वारा चलता है, अलग अलग फोर्स इसके अंदर मौजूद होता है। लगता है जैसे कि हमारे ऑक्सीजन की लेवल है, केवल ऑक्सीजन से बॉडी चल नहीं रही है, हमें बॉडी चलाने के लिए 12 ऑर्गन की जरूरत होती है। और आप देखिए कि 12 ऑर्गन में 12 ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, 6 इन और 6 यांग। 12 ऑर्गन्स को जरूरत होती है इन 5 एलिमेंट्स की। अच्छा, यानी किसी ऑर्गन मान लीजिए हीट बढ़ गया है
विंड बढ़ गया है, कोल्डनेस बढ़ गया, अगर कोल्डनेस बढ़ गया स्वेलिंग आ जाएगी, विंड बढ़ गया तो हमारे पेट में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, या वो उस विंड बढ़ने से वो ऑर्गन ही कोलैप्स कर जाएगा। तो अलग प्रकार के ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं इसके अंदर जी। तो ये बेसिकली मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये आयुर्वेदा का एक पार्ट है, जो मुद्रा है, और बहुत पहले से लोग इसको हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही सटल साइंस बोला जाएगा इसको। तो जैसे आजकल हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, उनको बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती रात को, कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम होता है, तो नींद नहीं आती है, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या मुद्रा वो करें जिससे कि उनको थोड़ा उनकी स्लीप पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आए? हाँ, नींद ना आना एक बहुत ही एक आम समस्या होती जा रही है। तो मैं सभी लोगों आप लोग बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल और छोटा उपाय है। मैं कुछ 2-3 उपाय आपको बताता हूँ। एक मुद्रा का भी, एक नॉर्मल ऐसी मुद्रा है। जनरली नींद ना आने की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर प्रॉब्लम होना ब्रेन में। अच्छा। यानी प्रॉपर सप्लाई ना होना। जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहेगी तो आपके पास विचार आएंगे, यानी कि थॉट्स, कंटिन्यू थॉट्स चलते रहेंगे, कंटिन्यू थॉट चलेंगे। मेरे पास बहुत फीमेल क्लाइंट्स आती हैं, इनफैक्ट मेनोपॉजल, कि हम रात में एक कोई थॉट है वो जो कि लूप में बन जाता है, तो पूरी रात वो थॉट जो है लूप में चलता रहता है एंड वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकलता। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे ऑक्सीजन, सोने से पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन लीजिए, और ऑक्सीजन लेने के बाद एक मुद्रा हमारे पास है, ये देखिए ज्ञान मुद्रा। अच्छा। एक ज्ञान मुद्रा है, अगर आप इसको करते हैं तो नहीं ठीक भी है। उसके पहले आप कौन सी मुद्रा करें? तो दोनों हाथों से करनी है? दोनों हाथों से करना है। जब भी करना है, कोशिश ये होता है कि हम जब भी मुद्रा विज्ञान पर आते हैं तो दोनों हाथों से करते हैं। हमारा इन और यांग, यानी राइट और लेफ्ट दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर हम ये मुद्रा का प्रयोग करते हैं इस पर, तो ये हमारे लिए ब्रेन को शांत करता है। अगर इसके पहले क्या करेंगे? इसके पहले हम करेंगे ये मुद्रा। अच्छा, ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा। तो आपने ये उंगली को ऐसे करके, ये हमने इस फिंगर्स को ऐसे टच किया और ये बंद कर दिया दोनों हाथों से। अच्छा। अब इसकी खासियत क्या है? एक तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई देगा, दूसरा आपके लंग्स को ठीक रखेगा, लंग्स को ठीक रखेगा, और इसकी खासियत है कि ब्रेन को शांत करने के साथ साथ मन को भी मन भी शांत रहेगा, ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा। दूसरा, ये लंग्स को मेंटेन करता है, हार्ट को मेंटेन करता है, लंग्स को मेंटेन करता है। आपको एकाएक किसी को अटैक हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप सीधा ये मुद्रा बनाइए। तो क्या गले में ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा। अगर गले में प्रॉब्लम्स हो रही है, मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, हमने कुछ खाया और एक धक्का लगा, खांसी आने लग गई, आप इसको बना के देखिए, मेरे कहने पर बनाइए। अच्छा। सभी लोग। अगर आपको फायदा नहीं करेगा तो कहिएगा। ये हमने शुरू में ही बताया कि अगर आप इसको मानिए ना मानिए, 100% ये काम करता है। आपका गला तुरंत ठीक होगा। लगातार आप प्रयोग करते हैं तो टॉन्सिल्स, फेलेंजाइटिस जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इसमें लेडीज को प्रॉब्लम बढ़ रही है, थायराइड। हाँ जी, थायराइड और पैराथायराइड, इन दोनों को महत्वपूर्ण को बैलेंस करने का काम भी ये करता है। और साथ में आप ये कर लीजिए। अच्छा। दोनों को। हाँ। यानी ये मुद्रा वायु मुद्रा, फिर हो गया ये अपान वायु मुद्रा। अच्छा। हाँ जी। हाँ। देखिए ये टिप पर टिप रहेगा, आप भी टिप से टिप करिए। ये अपान वायु मुद्रा, यानी वायु और अपान वायु मुद्रा। अगर आप इसको करते हैं, कम से कम आप 21 डेज, किसी को भी ये प्रॉब्लम्स है, लेडीज या जेंट्स, किसी को प्रॉब्लम्स है, तो 21 डेज इन मुद्रा को करके देखिए। आप कितनी देर के लिए करें एक बारी में? ये अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम है, आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो लगभग 15 मिनट्स एवरी डे 3 टाइम्स। ओके। हाँ जी। 3 बार आपको करना है, दिन में 3 बार, और डेली करना है। और आप जब भी खाली होइए तो बैठिए। हाँ, अगर आपको पास समय है तो आप चुपचाप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसका ज्यादा रिस्पॉन्स होगा। ये होता है जी। ग्रेट। तो ये नींद का तो आपने बताया, वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा अगर हम दोनों को क्लब करके करते हैं तो लोगों को काफी फायदा होगा। दूसरी जो प्रॉब्लम आजकल है डेफिनेटली कि लेडीज की, जो मैंने बताया कि पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेनोपॉज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम जो ये गायनी इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि ओवरीज की हेल्थ के लिए और यूट्रस की हेल्थ के लिए क्या मुद्रा हम अपने लेडीज क्लाइंट्स को एडवाइस करें? इसके लिए हमारे पास 2 मुद्राएं हैं। पहले तो हमने पहले बताया कि पहले तो शंख मुद्रा। हाँ जी।
कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। दूसरा, इस बहुत पावरफुल मुद्रा है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ये एक तरह एलर्जी हो जाती है बॉडी में। अच्छा। ये एलर्जी प्रोवाइड कर देता है, यानी बॉडी में सिस्टम पूरा काम नहीं करता है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, गायनिक प्रॉब्लम्स आ जाता है, या फिर मोनोपॉज में दिक्कतें आती हैं, बोन्स में इफेक्ट होता है, ब्लड में इफेक्ट होता है, ब्रेन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है लेडीज का। तो ब्रेन में इफेक्ट होता है तो लेडीज विचलित हो जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, काफी लाउडली हो जाती हैं वो। तो उनको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होता है हमारे पास, ये देखिए, अच्छा, ये है और ये, इसको बोलते हैं, फिर से आप सभी लोग देख लीजिए, ये हम करते हैं यहाँ पर और ऐसे, ये होता है लिंग मुद्रा। अच्छा। अगर इस मुद्रा को आप करते हैं तो पूरा रीजन बैलेंस होगा। ये बीच में ऊपर रहेगा। अच्छा, एक ऊपर रहेगा। हाँ, थंब ऊपर रहेगा। और ये, इसकी खासियत भी कई है। एक, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि अगर आप एक कोई मुद्रा करते हैं उससे कई बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला तो आपको पूरी बॉडी की एलर्जी खत्म होती है। लिंग मुद्रा करने से आपकी क्या, गायनिक प्रॉब्लम दूर होती है। किसी प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आपको लिकोरिया हो, मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती है, सिस्ट बन रहा है ओवरी में, उससे वो भी ठीक होता है इससे। क्यों? क्योंकि सिस्ट कोई बीमारी नहीं होती, सिस्ट होती है हमारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाना, यानी सर्कुलेशन प्रॉब्लम आ जाना, या तो हमारे ब्रेन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो सिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, ब्रेन का भी यहाँ पर होता है। तो वो जब आप इसको बनाते हैं तो इससे सारी एलर्जी मतलब कि साइनस भी, अच्छा, जो नॉर्मल है, जो बाहर से दिखता है, ये भी इससे कंट्रोल होता है। हाँ जी, और गायनिक तो ठीक होता ही है। तो मतलब मैं ही समझना चाहती हूँ, आपने जैसे बोला कि जो मुद्रा है वो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अर्थ है, हवा, फायर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको करता है। तो ये कैसे, मतलब हाथ को ऐसे रखें तो मतलब ये बड़ी हाँ जी, जैसे हमने शुरू में बताया कि हमारा ये पंच तत्व है। कोई बेसिक, हाँ जी, रूल जैसे ये 5 एलिमेंट्स है, हमारा पंच तत्व है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में भी और आध्यात्मिक में भी आपने पढ़ा होगा, या हीलिंग वगैरह में देखा होगा कि हमारा ऑरा लेवल, ऑरा हमारे बॉडी में एक तो उल्टे अंडे आकार में ऑरा होता है, दूसरा होता है कि हमारे टिप से पूरी एनर्जी अंदर बॉडी में प्रवेश करती है, और नेल से, पैर के नेल से भी बॉडी में जाती है। ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों राउंड करते हैं। अच्छा। बॉडी में राउंड करते हैं। ओके। हाँ, अगर हमारा, इसको बोलते हैं बायो एनर्जी बॉडी का, अगर ये बायो एनर्जी हमारे सिस्टम में कमी आती है, अगर इसमें प्रोवाइड, मतलब हमारा एनर्जी में सिस्टम में थोड़ा भी दिक्कत आती है, तो आप समझिए कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे किसी को 5 to 6 प्रॉब्लम है, हार्ट की भी है, डायबिटीज भी है, हाई बीपी भी है, पेट की प्रॉब्लम से है, जॉइंट प्रॉब्लम है, उनके इन बायो एनर्जी में सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। यानी ब्रह्म चक्र और मूलाधार चक्र, इन दोनों चक्रों में दिक्कत आती है। तो जो रिसीवर है, रिसीवर में प्रॉब्लम आती है, रिसीविंग प्रॉब्लम चाहती है। तो इसका उदाहरण ये भी होता है, जैसे कि आपने अपने पैर का नेल से देखा होगा, बहुत आपने साफ किया होगा। और शूज हम लोग पहनते हैं। फिर भी आपने देखा नेल्स में प्रॉब्लम, नेल्स में इसमें डस्ट आ जाती है, डस्टिंग हो जाती है। उसका कारण है हम एनर्जी अपने आप को ले रही है, अंदर की ओर ले रही है। जब एनर्जी अंदर की ओर लेती है तो डस्टिंग अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है। इतने सफाई रखने के बाद भी भाई हम लोग धूल गर्दे मट्टी में जरा कम ही जाते हैं। सॉक्स होता है, शूज होते हैं, जनरली घर बहुत नीट एंड क्लीन है, तो अंदर जाने के प्रश्न। सेम हमारी नेवल में भी है, आपने नेवल में भी देखा होगा कि एक पार्टिकल चला जाता है उसमें, वैक्स हो जाता है। हाँ जी, हाँ। हमारे कान में भी देखा होगा, कान में अक्सर वैक्स हो जाता है। हाँ, तो कान में वैक्स उनको नहीं जाएगा जो लोग सुन नहीं सकते। अच्छा, उनके वैक्स नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो हमारी बातों में, हमने जैसे पहले पिछली बार भी बताया था आपको कि अगर हम कोई भी बातों को सुन रहे हैं तो एनर्जी वो प्रोवाइड हो जा रहा है। एनर्जी के द्वारा कानों को ड्रम में वो एनर्जी डस्ट को लेके जा रहा है, एनर्जी को लेके जा रहा है। किसी भी प्रकार की एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है तो वो डस्टिंग के रूप में कर रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमें अपनी कानों की जो क्लींजिंग है, हाँ, क्लींजिंग वो रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। बहुत रेगुलर, हाँ, कान की सफाई के लिए बहुत कम लोगों को प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम हो जाता है। और इससे आपको बता दूं, अगर कान की क्लीनिंग नहीं हुई तो आंखों की प्रॉब्लम्स होगी। ये तो लॉस होता ही है। हाँ जी। साथ में हमारे टेस्ट में प्रॉब्लम्स आती है।
टेस्ट बर्ड में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ब्रेन की भी है, टेंशन की प्रॉब्लम्स है, थोड़ी थोड़ी गुस्सा होने की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हाँ। तो ये भी होता है। कान को बस वो कॉटन से हम कॉटन से भी एक इसकी प्रोसेस भी होता है क्लीनिंग। और कान के बारे में आपने पूछे, बहुत अच्छा किया कि इसका मुद्रा बता दो, फैक्टर, मतलब मेरे को क्योंकि आज हम वो बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मिरेकल होगा। इसको आप करके देखिए। जनरली हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और मोबाइल में किसका प्रयोग करते हैं? बड्स का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं, बात करना होता है, ऑफिस में काम करना होता है, जनरली मोबाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसकी खासियत क्या है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल उपाय दूंगा मुद्रा विज्ञान में। एक इतना पावरफुल टूल्स आपको दे रहा हूं कि आप खूब प्रयोग करिए, खूब कर भी रहे हैं, और आप रुक भी नहीं सकते, क्योंकि आप सारा हमारा जो है काम मोबाइल पर है। तो उसके लिए एक मुद्रा हमारे पास है, ये है, देखिए। अच्छा, ये है हमारी मिडिल फिंगर है, और ये हमारा थम्स है। फर्स्ट ज्वाइंट पर, पहले फ्लैंक्स पर, हम पहली ज्वाइंट पर ये करते हैं। अच्छा। अगर आप इसको नॉर्मल भी बना के बैठिए, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं, तो नॉर्मल समय में भी आप इसको बना के देखिए। हाँ। और आप फिर महसूस कीजिएगा कि जो आपको सुनने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कि कोई भी व्यक्ति धीरे से बोलता है या कुछ कहता है, तो आपको ध्यान लगाना पड़ता है, अच्छा आपने क्या कहा। जैसे ये प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको सावधान हो जाना है। बस ये मुद्रा आप बनाइए, और इतना पावरफुल है ये मुद्रा कि आपके कान की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम, ऐसे हल्की फुल्की वैक्स की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। पेन हो रहा हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, ड्रम में प्रॉब्लम्स आ रही है, टेनाटाइटिस हो रहा है, यानी किसी भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कुछ आवाजें आने लग गई हैं ऑटोमेटिक ब्रेन में, और आप इसको करके देखिए। इवन कि 15 मिनट्स करना है, इसको यहाँ टेपिंग कर लीजिए। अच्छा। पेपर टेप से टेपिंग करके 15 मिनट्स के लिए बांध दीजिए, रोक दीजिए इसको। हाँ। फिर आप देखिए कमाल। वेरी गुड। जनरली मैं क्रोनिक डिसीज पेशेंट को टेपिंग कर देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, कि आप वो उसी मुद्रा में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इसी मुद्रा में। वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा, आपने किडनी के विषय में पूछा था। हाँ, किडनी भी, और मैं एक आपसे डिप्रेशन के बारे में भी पूछना चाह रही हूँ कि आजकल हमारे पास जो लोग आते हैं, बहुत लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो उसका अब वो डिप्रेशन के लिए वो दवाइयाँ लेने लगते हैं, स्लीपिंग पिल्स या ऐसा। तो डिप्रेशन को कैसे हम अपनी इन चीजों से हैंडल कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन तो बहुत ही सिंपल है ठीक करना, क्योंकि हर व्यक्ति को डिप्रेशन, हर जैसे कि बल्कि यंगर जनरेशन जो हमारी हाँ, है, उनको भी डिप्रेशन है, जो कॉलेज से बाहर निकले हैं या कॉलेज में हैं, हाँ देखिए ना, को ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, वो तो उनको ज्यादा डिप्रेशन, देखिए सुसाइड बढ़ता ही जा रहा है समाज में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डिप्रेशन देखिए कोई डिसीज नहीं है, हमारे मन के ज्यादा चलना या मन को रुक जाना कहीं पर। हाँ। मान लीजिए आपने 30 इयर्स तक कोई वर्क किया है, और 30 इयर्स के थॉट्स आपके ब्रेन में हैं, और वो 30 इयर्स के ब्रेन का थॉट्स रुक गया। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हमेशा, कि हमारी जो 40,000 पर सेकंड की रफ्तार जो हम सोचते हैं, अगर वो 30,000 पर सेकंड हो गया, या 20,000 पर सेकंड थॉट्स हमारे आने लग गए, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, यानी वो थॉट्स वहां पे रुक गया, बंद हो गया। अच्छा। जब थॉट्स रुक जाएगा तो हम डिप्रेशन है, यानी कि आपके पास ब्रेन, हमारा न्यूरॉन्स नए विचारों को स्वीकार नहीं कर रहा है। जब भी नए विचारों को स्वीकार नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए मुद्रा है, ये मुद्रा देखिए। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा। मैं आप यंगस्टर को कह रहा हूँ, या उन लेडीज जेंट्स को कह रहा हूँ जो घर में बैठे हैं या फिर नहीं कुछ काम या टेंशन में है, तो आप ये मुद्रा कीजिए। पहले तो आप ये मुद्रा भी कर सकते हैं, 2 मुद्रा है, एक तो ब्रेन के लिए, फिर दूसरा ब्रेन को एनर्जी देने के लिए, या पूरे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। इसको क्या नाम है? नाम क्या है? ये हमारा पावर मुद्रा होता है, पावर मुद्रा है। तो इसको टिप टिप करिए, देखिए ये टिप्स और ये टिप्स, ये टिप लगाइए, ये देखिए, इन टिप को आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी मन को शांत होगा, प्लस एनर्जी मिलेगी, जो हमारा ब्रेन रुक चुका, एनर्जी मिलेगी। साथ में इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि जितना आप ज्यादा अनुलोम विलोम कर सकें। अच्छा, अनुलोम विलोम भस्त्रिका जितना आप करेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, बेटर होगा। हाँ, because I've seen that medication is not the solution for this problem. Like people are taking medicines and they keep taking and they never come out of the depression. तो जब हमारे उसमें इस तरीके के इलाज हैं तो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप तो, मैं तो कहता हूँ कि कहीं बैठकर भी कर सकते हैं ना, ऑफिस में। मैंने अक्सर देखिए, मैं ज्यादातर ऑफिस का नाम ले रहा हूँ। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में हैं, बस में हैं, सफर में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने देख लीजिए। आप मूवी देख रहे हैं, हाँ, मूवी जैसे मेरी खासियत है, जब मैं मूवी देखता हूँ तो कोई काम नहीं भाई, केवल मुझे देखना होता है। तो हम मुद्रा में रहते हैं, किसी न किसी प्रकार को मुद्रा बनाए रहते हैं।
तो ये भी खासियत है। सो आई थिंक ये मुद्रा का जो है हमें एक छोटा सा मॉड्यूल कोर्स जो है हमें करना चाहिए, अपने मोबाइल में लिख लेना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, हो रही है, तो आप मुद्रा में आ जाइए। हाँ, तो बहुत अच्छा है। इस समय हमारे यंगस्टर को किडनी की प्रॉब्लम, जैसे आपने पूछा भी था किडनी के लिए क्या हो रहा है, किडनी किडनी में, हाँ जी, हाँ, तो किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए पूछा था, किडनी में प्रॉब्लम बढ़ रही है, बॉडी में स्वेलिंग आ रहे हैं, हमारे पैर लोगों के बहुत सूज जाते हैं, पैर में स्वेलिंग आ रही है, हाँ पैरों में स्वेलिंग। तो पैरों की स्वेलिंग तो मैं बता दूं यूबीओ किडनीस होता है। अच्छा, पैर में लोअर स्वेलिंग जो होता है यूबीओ किडनीस होता है। तो अगर ये ऐसे सिस्टम आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है या फिर किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैं एक मिरेकल आपको देने वाला हूँ, मिरेकल पॉइंट, और इसको करके देखिएगा। दिल्ली में मैं स्पेशल विजिट पर आया था, यहाँ मैंने डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, एक ही किडनी थी वो भी फेल हो रही थी, और मैंने उनको टेपिंग कर दिया, जैसे भी मैंने बताया मुद्रा विज्ञान बनाकर, और टेपिंग लगभग 35-40 मिनट तक रहा, और उसके बाद आप समझिए आज भी है वो। अच्छा, आज भी है, समझिए, मतलब कुछ भी वो फूड्स नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी टेक नहीं कर पा रहे थे, मगर फिर भी वो ठीक हो गए। और हीलिंग हमने किया, पॉइंट्स लगाया, दिया, और ये मुद्रा बनाया। फिर उनको सुबह से 2 बार या 3 बार मैं मुद्रा उनको बताने के लिए दे दिया। और देखिए खासियत की ये मुद्रा है, देखिए ये पहले तो मैं मुद्रा बता दूं, ये किडनी के लिए, इन दोनों किडनी के लिए। किडनी में कैसी प्रॉब्लम्स है, बस यहाँ से टेपिंग कर दीजिए 10 to 15 मिनट्स, और वो आपको खासियत काम कैसे करेगा, पूरी बॉडी हीट हो जाएगा, पूरी बॉडी में पसीने आ जाएंगे, ये गर्म हो जाएगा, आपको जलन इतनी लगेगा कि आपको लगेगा अब हटा दूं मैं। ये इसकी पहचान है मुद्राओं का। अगर आप इसको बनाते हैं तो किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो आप एक तो किडनी की प्रॉब्लम बनाई, जब किडनी है तो ब्लड भी तो साफ करना पड़ेगा ना, तो ब्लड साफ करने के लिए क्या बताया था, शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा और ये किडनी की मुद्रा बस आप रिकमेंड कर दीजिए लोगों को, और कहिए ईमानदारी से वो आप करते रहिए। आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आप डायलिसिस पर हैं तो भी आप बाहर हैं, बस करना चाहिए, और चुपचाप बैठकर शांत मन से आप ये मुद्रा बनाकर बैठ जाइए, फिर इसकी खासियत देखिए कितना मिरेकल होगा इसमें। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द कोरोना वैक्सीनेशन और व्हाट, हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, मतलब आसपास जो है हार्ट के इश्यूज बहुत लोगों को आ रहे हैं। तो आपने बोला कि केमिकल्स बॉडी में, मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन से कुछ चेंज हुए हैं, ऐसा कुछ है, आपने बोला मुद्रा से भी उसको हम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज अलग हो गई मेरे ख्याल से, केमिकल में डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, और एक हार्ट का इशू बढ़ गया है, उसकी वजह से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ गया है। तो उसके लिए आप क्या, मतलब जैसे मेरे को भी एज एन इंडिविजुअल अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आजकल हर इंसान अपने ऊपर शक करने लगा है कि मेरे को हार्ट का इशू तो नहीं हो गया, ओहो सांस में प्रॉब्लम हो रही है, ओहो हार्ट का, और आधा आप इसी वजह से बीमार हो जाते हैं कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो मतलब हमें क्या उस टाइम पे करना चाहिए व्हेन वी फील लिटिल रेस्टलेस, कि इसके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में जो हम देख सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम कब आने वाली है। जैसे क्योंकि हमारी थेरेपी चाइनीज थेरेपी, जैसे मैं सुजोक वगैरह भी पढ़ाता हूँ, मेरा तो कॉलेज है 35 सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, तो उसमें जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो चाइनीज बुक में हमने एक बहुत अच्छे शब्द का कोटेशन देखा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम आनी है तो आपके नी और एड़ियों में भी प्रॉब्लम आएगी, दर्द होगा। अगर लाइटली दर्द होना शुरू हो गया हो तो आने वाली 4 to 5 ईयर्स में आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने उस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्यों बोला इन्होंने देखा कि केमिकल की वजह से, क्योंकि हार्ट इतना पावरफुल होता है, पैराकार्डियम जो हार्ट के ऊपर लेयर होती है इतना ज्यादा सपोर्ट करती है कि जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके लिए हमारे पास कुछ मुद्राएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इवन पॉइंट इतना पावरफुल है कि आप केवल पॉइंट पर फिंगर रखकर प्रेशर के द्वारा बता सकते हैं कि कौन सी आर्टरीज आपकी ब्लॉक है। 1 2 3 4 5 इतना है इसमें। हार्ट का लेयर्स जो नंबर्स है वो यहाँ शुरुआत होते हैं, यानी हमारे रूट्स हैं, रूट्स हमारे यहाँ शुरुआत होते हैं, और यहाँ होते हुए यहाँ ये पॉइंट्स हैं हमारे 1 2 3 4। अगर आपको देखने का थोड़ा भी टेक्निक पता चल जाए, आप पेशेंट को सामने से बैठकर ये देखेंगे 1 2 3 4, और आप इसको हल्का सा प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देकर ऐसे मूवमेंट करके देखते हैं, आपको एकदम डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आर्टरीज नंबर 3 में प्रॉब्लम्स हैं, 2 में प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम है। अच्छा। फिर आप इसका पॉइंट्स दे सकते हैं। अच्छा। फिर इसका मुद्राओं भी दे सकते हैं। सिंपल
हार्ट की प्रॉब्लम होती नहीं है। आपने अभी एक रिसर्च भी देखा होगा कि लगभग 65% हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेडिकल साइंस तुरंत ऑपरेट करते हैं उसको, डरवाते हैं, बताते हैं कि अगर आपने सेंट नहीं लगाया, फिर ऑपरेट नहीं किया गया, इसको क्लीन नहीं किया गया, तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अभी पूरा रिसर्च है, इंडिया का पूरा रिसर्च है सभी बीमारियों के लिए, सभी बीमारियों के लिए, चाहे वो ओवरी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की सिस्ट निकालने की प्रॉब्लम हो, या ऑर्गन की प्रॉब्लम हो, सभी में ये फेक हो रहा है जनरली। तो इसमें जैसे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ चेक कर लेते हैं अपना कि वास्तव में हमें हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हम सेल्फ कैसे चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। हम इसको प्रेशर यहाँ हाथ रखकर ये प्रेशर देंगे ऐसे। अच्छा। तो यहाँ पर एक तीखा दर्द होगा, अगर वो तीखा दर्द आपको है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा हार्ट की प्रॉब्लम सिम्टम्स क्या है, आपके हाथों में कंपन होना है। हाँ। जैसे आप उठाते हैं कोई, तो हल्का हल्का ऐसे कंपन होगा, ये हल्का कंपन होगा। नॉर्मली कंपन को महसूस करेंगे, जब आप नॉर्मली कंपन महसूस करने लग जाएं, उठाते समय, रखते समय, या फिर, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि अब मेरा हार्ट का कंपन का मतलब पैराकार्डियम। अच्छा। हार्ट के ऊपर के लेयर जो हमने बताया, जनरली ये कंपन ब्रेन के मोटर नर्व से होता है, ये कंपन, मगर जो स्टार्टिंग होता है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स होता है। अच्छा। आप ऐसे लोग जिनका भी हल्का भी कंपन हो रहा है, उनको सावधान हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट ये है। अच्छा। और तो दूसरा प्रेशर पॉइंट, हाँ जी, दूसरा इसके लिए मुद्रा भी है। इसके लिए मुद्रा, हार्ट का किसी को अटैक भी आ रहा है, जैसे हमने शुरू में बताया आपको कि ये वायु मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, ये अगर हार्ट के लिए भी ठीक है, हार्ट के लिए बेस्ट है सबसे। हमने क्या, अपर अब्डोमिनल, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स होता है, ये मुद्रा मास्टर मुद्रा है। तो इसको हमने ऐसे बैठना है। हाँ, ये टिप पर टिप लगाना है कि ऐसे बैठना है आराम से। अच्छा। नॉर्मली भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें किसी को दिखाए बैठना है। हाँ। लोग तो पूछते हैं भाई क्या है, तो ऐसा कुछ, चुपचाप बैठिए, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, बस उसका काम शुरू। आप देखेंगे ये आपका हीट हो जाएगा, यहाँ पर हीट एक्सेस हो जाएगा। हाँ, हीट बढ़ जाएगा यहाँ पर, और आप उसको करिए। और आप देखिए किसी को अटैक हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो आप तुरंत मुद्रा बना दीजिए, अपने हाथों से बनाकर रख लीजिए। और टिप ऑफ दोनों, हाँ जी, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक मास्टर पॉइंट बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, एकाएक बेचैनी शुरू हो गई है, धड़कनें बढ़ गई हैं, पल्पेशन हो गया है, दर्द बढ़ रहा है, हम क्या करें, होता है ना, घबरा जाते हैं, क्यों करें, इनको क्या हो रहा है, एक बार ऐसा कुछ भी हो जाता है। मास्टर पॉइंट ये थंब, ये उल्टे हाथ का नहीं, बोथ हैंड है। ये जो भी हम बता रहे हैं सब बोथ हैंड है। थंब है, थंब के नीचे यहाँ पर होता है LU9। हाँ जी, ये पॉइंट है, बस ये इसको दबाइए। तो और यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये अच्छा, यहाँ पर आप इसको अभी भी आप दबा के देखेंगे तो जनरली लोगों को दर्द होता है यहाँ। हाँ। यहाँ पे एक बोन्स होता है। हाँ, बोन है ये। इस बोन्स पर हाथ रखना है और दबाना है। पेशेंट के दोनों हाथों को आप ऐसे टच कर लीजिए। हाँ। जैसे ऐसे टच करेंगे और थोड़ा सा करेंगे, 30 सेकंड 45 सेकंड में उसके बाद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ, नॉर्मल होना शुरू, दर्द तुरंत रिलीफ, क्विक रिस्पॉन्स है। ये हमारा रील कम से कम 20 लाख लोगों ने हमें देखा है। इस रील को हमारे, और सभी लोगों ने किया, रिव्यू भी दिया है कि सर ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। मतलब इसमें कहीं भी लगा सकते हैं, बेचैनी हो, घबराहट हो, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मास्टर पॉइंट है। इमरजेंसी में सभी को आना चाहिए ये पॉइंट को, कि आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम्स होता है तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल कीजिए। बेसिकली ये जो बोन है, बोन आती है हमारे बोन के बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पर एक हार्ट स्ट्रक्चर है, मतलब हार्ट सब। मगर ये ध्यान रखिए, देखिए हमने क्या बताया, हमारा इन और यांग लाइन है। यानी कि देखिए यहाँ ब्लैक है और यहाँ व्हाइट है। इन और ब्लैक और व्हाइट, यानी इन और यांग बोलते हैं। तो ये व्हाइट लाइन से यहाँ पर होते हुए इसके साथ में, हमने ये नहीं कहा, इसके साथ में होता हुआ यहाँ पर ये बोन्स है। एक ये इस रेड एंगल पर बोन है हमारा, चौकोर बोन है, बस यहाँ पर आप टच करके ऐसे देख लीजिए। नॉर्मल व्यक्ति, क्योंकि इस समय लोडेड बहुत है, काम का लोड है, तो हार्ट पर लोड पड़ना है, ब्रेन पर लोड पड़ना है, तो सीधा किसी को भी यहाँ दर्द हो सकता है। जरूरी नहीं कि किसी को भी दर्द हो सकता है। तो आप सभी लोग अपना चेक कीजिए और देखिए क्या आपको प्रॉब्लम है। अगर है तो अभी से शुरू कर दीजिए। आप विश्वास कीजिएगा, डॉक्टर को चेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमें डेली रूटीन में अब ये इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी, मतलब मैं इतने लोगों से दिन में मिलती हूँ, हमारे क्लाइंट्स हैं,
एवरीबडी इज वेरी स्केयर्ड ऑफ कि हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, क्योंकि हर किसी के हफ्ते में 1 या 2 जो है आपको न्यूज मिल जाती है कैसे हो गया, तो एवरीबडी सो पैनिक्ड। वो मेरे को लगता है कि नहीं भी हो रहा होगा तो वो पैनिक की वजह से प्रॉब्लम। आई थिंक अगर हम ये डेली करेंगे तो एक हमारे को एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमारा हार्ट की हेल्थ जो है वो अच्छी है, स्वस्थ है, हम है। कम से कम हार्ट को तो हम प्रॉपर वे में ठीक कर ही सकते हैं, हार्ट ही नहीं पूरे ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं। हाँ। हम तो ये कहते हैं कि सुबह उठकर या फिर कभी जब भी आपको संडे समय मिले तो आप एक लिस्ट बनाइए कि हमें छोटी प्रॉब्लम क्या है, जैसे पेट की प्रॉब्लम्स है, नेवल प्रॉब्लम्स है, बैक की प्रॉब्लम्स है, हल्का जैसे आप सुबह उठ रहे हैं हैवी हो रहा है, बॉडी में स्टिफनेस हो रही है, हैवीनेस लग रहा है, तो उसको नोट डाउन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मुद्रा बनाइए। बस सिंपल। कैंसर के लिए भी क्या ऐसा? कैंसर के लिए है, मगर अगर स्टेज एक्चुअली होता क्या है, कैंसर जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो भी पेशेंट हमारे पास आता है, लेट हो चुका होता है। सबसे लास्ट तो शुरुआत में ही ना हो, जैसे अगर हाँ शुरुआत में ही आ जाए तो बेस्ट होता है। तो उसमें भी कोई मुद्रा है कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? बॉडी हार्ट और कैंसर के लिए 2 चीजों के लिए अगर हम अपने आप के लिए कोई एक तरीके से इस लाइक प्रोटेक्टिव लेयर ना, अगर हम मुद्रा कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है और हमने मुद्रा करी, हाँ एकदम ठीक करते हैं, क्योंकि कैंसर देखिए हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं कुछ, उन सेल्स को एक्टिव हो जाने से वो कैंसर बन जाता है। और वो सेल्स हमारा एक्टिव कहाँ से होता है? ब्रेन से होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। तो अगर हम शुरू में ही पता चल गया कि भाई मुझे कोई मान लीजिए सिस्ट है, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। आजकल जैसे कि लेडीज में ब्रेस्ट सिस्ट बढ़ गया है, ओवरी सिस्ट बढ़ गया है, 2 चीज बहुत ज्यादा बढ़ता है, ओवरी सिस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, देखिए 5 to 6 चाइल्ड होते थे लोगों को और कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कारण हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम। जितना ब्रेन पर लोड रहेगा हमारे और जितना ऐसी बातों को जो हम रिसीव करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातों, उससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। गलत बातों को रखने से हमारे ओवरी में यानी प्यार की कमी हो रही है, प्यार की कमी हो रही है। तो इससे प्रॉब्लम ओवरी में सिस्ट बढ़ रहा है लोगों। पहले नहीं था, आप उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, कुछ भी नहीं था। 80 से पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेडीज में, कभी नहीं थी। अभी तो हर किसी को हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, एकदम, और इवन कि ऐसे बच्चों को हो रहा है जिनकी शादियां भी नहीं हुई। ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट का इशू और ये हार्ट के इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यस, सो बहुत ही अच्छा आपने मुद्रा के बारे में आज बताया, और आई एम वेरी थैंकफुल कि जो हमारे जो इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा पता चला होगा। और अगर आप लोगों को अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आप जानना चाहेंगे कि क्या मुद्रा आपको करनी चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हैं, मिनिस्टर बोधी से आपको जवाब हम जरूर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन वो मुद्रा से रिलेटेड नहीं है, आज आप आए, आपने मुझे जॉ लॉक के बारे में बताया, तो ये जॉ लॉक को आप, ये क्राई प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो ये जॉ लॉक आपका कैसे एक्सपीरियंस? आप अभी बता रहे थे कि कोई आया आपके पास और ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ, तो व्हाट वाज इट लाइक कि वो कई 20 साल से परेशान था, तो जॉ लॉक होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि है उनको। बहुत से लोगों को नहीं पता कि जॉ लॉक एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इसमें अब तो काफी प्रॉब्लम यूथ को बढ़ता जा रहा है कि आपका गुटखे या पान वगैरह खाने से मुंह नहीं खुल रहा है तो जॉ लॉक हो गया है। नॉर्मल व्यक्ति जो ड्रिंक करता है उसका जॉ लॉक हो जाता है। पेट की प्रॉब्लम है, वो कुछ भी नहीं करता, उसका जॉ लॉक हो जा रहा है। क्या वो मुंह को खोल नहीं पाता है? हाँ, मुंह नहीं खोल पाता। ये जैसे ही 4 फिंगर्स होता है, नहीं जा सकती उसके मुंह, पूरी जानी चाहिए। अभी अगर ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो समझिए कि आपको सावधान होना पड़ेगा। या फिर आपने जॉ बार बार ऐसे किया और यहाँ पे आवाज आ रही है, तो हो सकता है कुछ समय बाद लॉक हो जाए। या फिर इसकी सेटिंग डिस्टर्ब हो जाए कि आप किसी भी फूड्स को च्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत है, बहुत सिंपल है टेक्निक कि एक छोटी सी टेक्निक में हम करते हैं क्लिकिंग और तुरंत ठीक हो जाता है वो। अच्छा, तो वो कैसे? मतलब ये कायरोप्रैक्टिस का मेथड। क्लाइंट कौन था जो आपने बताया था कि 20 साल का जॉ लॉक था, 1 लाख रुपया दे रहा हूँ? हाँ जी, स्पेशल विजिट के लिए मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ पे क्लाइंट काफी थे और उनके घर में 3 लोगों को लॉक था, मेरे परिवार में। और वो आए और मैंने बस थोड़ा सा सेटिंग किया और ऐसे खोल दिया, हाथ लगाकर कट किया और खुल गया। और फिर मैंने थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल की। फिर उन्होंने कहा, अरे ये तो कभी भी हुआ ही नहीं मेरे साथ, कितने सालों से मैं छोटे से मुंह से खा रहा हूँ और बहुत मुश्किल से मेरे जा रहा है। हमने कहा यही खासियत है हमारे कायरोप्रैक्टिस की, मुद्रा विज्ञान की और इन सब चीजों की खासियत है। तो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की या वो ऐसे करने की जरूरत नहीं कि लोग जो परेशान होते हैं बहुत, ये कैसे होगा आप तो। और ये बता दें, अगर जिनका ये नशे करने से लॉक हो रहा है गुटखा पान, ये कैंसर होता है आने वाले ये 5 to 6 years 7 years 10 years में कैंसर बनना ही बनना है, क्योंकि मसल्स
वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है पूरी तरीके से, खोल नहीं पा रहा है वो, तो वो बनता ही है, वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। तो सबसे अच्छा टेक्निक है खोल देना। Yes, so this is what is the fact, no, कि हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसमें इतनी सारी चीजें हैं, मुद्रा है, आयुर्वेदा है, क्रायोप्रैक्टिस है, कि हम हमेशा कोई भी अगर हमें मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम उसका एक कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन ढूंढने के लिए लग जाते हैं, हमने टेस्ट कराने हैं। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है कि बहुत सारी चीजों में इनमें हमें MRI और ये सब कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपको देख के, आपका टेस्ट वो करके आपको बता देते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को इस बारे में एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। वी शुड बी अवेयर, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट वॉन्ट टू नो कि मुझे अपनी हेल्थ की, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हार्ट का आपने बताया, ये जो है हमारे हम हर किसी को पता होना चाहिए। अगर किसी को हो रहा है तो ये पॉइंट है यहाँ पर, उसको दबा दीजिए तो हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो यही लामा सूत्रा का एक यही इनिशिएटिव है कि हम ऐसी लोगों को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं जो आपको एक सिंपलिस्टिक तरीके से अपनी हेल्थ को, आपकी चाहे मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर विशाल, आप आए, और आपको मैं बार बार पकड़ती रहूंगी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं हम अब जैसे सुजोग के बारे में आपने भी बोला, उसके बारे में जरूर अगले पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।